हठ प्रदीपिका में हमने देखा था। फिर बात आती है आसन की। कल हमने आसन को डिस्कस किया। आपका मैसेज भी मिलेगा मुझे, आवाज नहीं आ रही है किसी की, तो टेक्स्ट मैसेज करें। अगर आवाज नहीं मिल रही है तो टेक्स्ट मैसेज करें। विश्वजीत जी आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन मुझे आवाज नहीं मिल रही। टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। हरिओम गुलशन जी, हरिओम। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ कई बार रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि भाग जाऊंगा। आप नोट करने का प्रयास करें, पूछने का प्रयास ना करें। नोट करने का प्रयास करें, अगर दिक्कत होती है तो लिख के पूछें। ठीक है, तो षटकर्म में, पट प्रदीपिका में दिव्य दृष्टि प्रदायिनी नेति को बताया गया है। हिरण्य संहिता में नेति, त्राटक और कपाल रंध्रधवती तीनों क्या है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी है। हठ प्रदीपिका में श्रेष्ठ बोला गया है नवली को। नवली क्रिया श्रेष्ठ क्रिया है और श्रेष्ठ। फिर उसके बाद क्या हमने देखा, आसन की बात आती है। आसन, तो कुंडलिनी जागरण करने वाला आसन हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्र आसन बोला गया है, और हिरण्य संहिता में कुंडलिनी जागरण करने वाला आसन भुजंग आसन है। ठीक है, प्राणायाम कौन सा है, हठ प्रदीपिका में भस्त्रिका प्राणायाम कुंडलिनी जागरण करता है। आज हम देखेंगे घेरण्य में कौन सा प्राणायाम है जो कुंडलिनी जागरण करता है। मुद्रा के बारे में हमने देखा है, हठ प्रदीपिका में 3 मुद्रा है जो कुंडलिनी जागरण करती है, मूल बंध, महाबंध, शक्ति चालन। वही 3 मुद्रा घिरण्य में भी बताया गया है कुंडलिनी जागरण करने वाला, शक्ति चालन, अश्वनी और पाशिनी मुद्रा। ठीक है, तो यह तो हमने अभी कल तक देख लिया था। आज हमको देखना है प्राणायाम। प्राणायाम शुरू करने से पूर्व महर्षि घेरण्य कुछ करने के लिए बोलते हैं, कुछ चीजें डिसाइड करने के लिए बोलते हैं। क्या क्या, स्थान, तो हमने कल स्थान की चर्चा की। फिर बोलते हैं काल को, कौन से काल में हमको करना चाहिए, तो हमने देखा वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। मिताहार का वर्णन किया, पथ्य अपथ्य, क्या पथ्य है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए योगी को, इसके बारे में बताया। फिर बताया प्राणायाम से जब शुरू कर रहे हो तो साधक को अच्छा आहार, घी, दूध पूर्ण मात्रा में लेना चाहिए, दोपहर भोजन करना चाहिए, 2 बार दिन में भोजन करना चाहिए। चौथी चीज बताते हैं नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन क्या है इसको भी हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन यह शुद्धि क्रिया है, हठ प्रदीपिका में भी बताई गई है नाड़ी शोधन क्रिया को करने के लिए। लेकिन हठ प्रदीपिका का नाड़ी शोधन क्रिया जो हम सामान्य तौर पर नाड़ी शोधन करते हैं उसको कहा गया है, लेकिन घेरण्य का नाड़ी शोधन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, शांति, हठ प्रदीपिका में क्या बोला गया है, 8 प्राणायाम से पूर्व करना जरूरी है जब मल नाड़ियों में मल हो, भेदन करके जब नाड़ियां शुद्ध ना हो तब का भेदन। लेकिन वही महर्षि घेरण्य क्या कहते हैं, करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं देते हैं महर्षि घेरण्य, कहते हैं करना है। प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शुद्धि करना अनिवार्य है, और महर्षि घेरण्य ऑप्शन देते हैं, अगर नाड़ियां अशुद्ध है तो तब करो, शुद्ध है तो मत करो। ठीक है, तो नाड़ी शुद्धि करने से पूर्व भी हमको कुछ न कुछ चीजें देखनी होंगी। क्या देखनी होगी, एक तो ये ही देखना होगा कि कैसे स्थान, स्थान तो बता ही दिया कैसा स्थान होना चाहिए, जो कल हमने कहा। अब कौन सी दिशा में बैठ के करें प्राणायाम, क्या दिशा भी होती है, कोई कोई दिशा होती है कि कौन सी दिशा में बैठ के करना चाहिए, तो हाँ, एक दिशा बताई गई है कि हमको उत्तर की तरफ मुख करके या पूर्व की तरफ मुख करके बैठ के प्राणायाम का अभ्यास, नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये नोट कर लें, प्राणायाम करने के लिए दिशा बताया गया है, पूर्व या उत्तर।
ठीक है। इसके बाद नाड़ी शोधन क्या हठ प्रदीपिका के समान है? तो जवाब है नहीं। हठ प्रदीपिका के समान नाड़ी शोधन नहीं है। नाड़ी शोधन यहाँ दो प्रकार का बताया गया है। एक निर्मनु, समनु नाड़ी शोधन, निर्मनु नाड़ी शोधन। नोट कर ले सभी लोग, नोट कर लें। नाड़ी शोधन के दो प्रकार बताए गए हैं, समनु और निर्मनु। योगेंद्र जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, क्या आप सबको मेरी आवाज मिल रही है? अगर जी सर। दिक्कत होता है तो टेक्स्ट मैसेज करें। योगेंद्र जी बार बार माइक ना ऑन करें, क्योंकि और लोगों को आवाज की समस्या हो सकती है। ठीक है। अगर किसी को मेरी आवाज में असुविधा हो तो तुरंत बोलेंगे, हम रुक जाएंगे। आपका टेक्स्ट मैसेज हम देख रहे हैं। माइक ना ऑन करें कोई भी। ठीक है ना। पेशेंस के साथ सिर्फ सुनने का काम करें, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। अगर छूट भी जाता है तो मैं 10 बजे के बाद भी आपके लिए बताने के लिए तैयार हूं। बीच में क्लास इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। इसी वजह से मैं कितना बार रिपीट करता हूँ, एक वाक्य एक शब्द शब्द मैं बार बार बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ, कई तरीके से बोलता हूँ, कम से कम किसी से भी बात समझ में आ जाए। तो नाड़ी शोधन पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके हमको करना चाहिए। और नाड़ी शोधन दो प्रकार का बताया गया है, समनु और निर्मनु। समनु जो नाड़ी शोधन है वो बीज मंत्र के साथ में करते हैं। समनु नाड़ी शोधन बीज मंत्र के साथ में करते हैं। निर्मनु नाड़ी शोधन धौती कर्म के द्वारा करते हैं। समनु क्या है? बीज मंत्र के साथ में करते हैं। निर्मनु क्या है? धौती कर्म के साथ में करते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही इसके बारे में समझना है। ठीक है। क्योंकि जो कुछ है काफी चीजें हैं। तो ये जो नाड़ी शोधन है, समनु है, निर्मनु है। समनु में क्या होता है? बीज मंत्र का प्रयोग होता है, बीज मंत्र। और निर्मनु क्या है? जिसमें धावती कर्म। यही प्रश्न यहीं से बन सकता है, समनु में किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो बीज मंत्र का उपयोग किया जाता है। निर्मनु नाड़ी शोधन कैसे होता है? तो धावती कर्म के द्वारा, धावती कर्म के साथ किया जाता है, जिसको निर्मनु नाड़ी शोधन कहते हैं। ठीक है। और नाड़ी शोधन हमको क्या है? 8 प्राणायाम से पूर्व करने की बात कही गई है और कंपलसरी है। ठीक है। जरूरी है, इसको करना ही करना है। निर, निर्मणु नाड़ी शोधन क्या है? जिसमें हम ये पूरक, कुंभक, रेचक करते हैं। 16, 64, 32 का करते हैं और उसमें बीज मंत्र का प्रयोग होता है। बीज मंत्र क्या होता है? कोई मंत्र का उपयोग होता है, इसके साथ में करते हैं। वहां यहाँ अभी हमको उस टॉपिक पे जाना ही नहीं है। कारण क्या है? उसको वहां जाने से कुछ मिलेगा ही नहीं हमें अभी। तो सिर्फ इतना जानना है, नाड़ी शोधन दो प्रकार का है, समनु, निर्मनु। समनु बीज मंत्र से होता है और निर्मनु धावती कर्म से होता है। और 8 प्राणायाम से पूर्व करने की जरूरत है, इसको बताया गया है। अब नाड़ी शोधन कर लिया आपने, क्या क्या बताया था इन्होंने कि सबसे पहले स्थान डिसाइड कर लेना, फिर कौन से काल में करना है, फिर मिताहार का पालन करना, फिर नाड़ी शोधन करना, उसके बाद कुंभक का अभ्यास करना, उसके बाद कुंभक का अभ्यास करना है। माइक ऑफ कीजिए। योगेंद्र जी आपको मैं रिमूव कर दूंगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कई बार से कि अपना माइक बंद रखें। 8 कुंभक का अभ्यास करेंगे। फिर क्या क्या बताया?
में सहित और केवली को जोड़ दिया है। केवली क्या है? सहित अभी केवली बताएंगे, फिर से केवली फिर से बताएंगे, अभी लास्ट में आएगा। मतलब स्वात्मा राम जी ने, डिफरेंट समझने का प्रयास करें, स्वात्मा राम जी ने ना केवली का अलग से वर्णन किया है, न सहित का वर्णन किया है, लेकिन घिरण्य मुनि ने केवली और सहित एक एक प्राणायाम बताया है। सबसे पहला प्राणायाम सहित प्राणायाम है और सबसे आखिरी का प्राणायाम केवली प्राणायाम है। तो हम इसको देखेंगे अभी। तो सहित प्राणायाम क्या है और इसका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, हठ प्रदीपिका का और घैरण्य संहिता का। जैसे हठ प्रदीपिका में बताया गया, सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी। यह 8 कुंभक बताया गया है हठ प्रदीपिका में। सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी, ये 8 कुंभक हठ प्रदीपिका में बताया गया है। लेकिन वही महर्षि घिरण्य बताते हैं सहित, सबसे पहले वो सहित से शुरू करते हैं, सहित प्राणायाम। उसके बाद कहते हैं सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी नहीं है, यहाँ पे शीतकारी प्राणायाम नहीं बताया गया है। सूर्य भेदन उज्जाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और लास्ट का केवली। तो पहला सहित, लास्ट का केवली और बीच में शीतकारी नहीं बताया है। इस तरीके से 8 प्राणायाम किसके द्वारा बताया गया है? महर्षि घिरण्य के द्वारा बताया गया है। 8 प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है सहित प्राणायाम। सहित प्राणायाम को हम देख लेते हैं, क्या है ये सहित प्राणायाम। सहित प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन 2 प्रकार का होता है, वैसे ही सहित प्राणायाम भी 2 प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं सगर्भ प्राणायाम, निगर्भ प्राणायाम। और नाड़ी शोधन में समनु निर्मनु, समनु निर्मनु नाड़ी शोधन था। ऐसे ही पहले प्राणायाम में सगर्भ प्राणायाम, निगर्भ प्राणायाम। सगर्भ प्राणायाम में क्या होता है कि बीज मंत्र के साथ अनुलोम विलोम करते हैं। यह जो श्वसन क्रिया है, पूरक कुंभक रेचक, यह बीज मंत्र के साथ में होता है, तो उसको बोलते हैं सगर्भ। और वही समनु में भी बीज मंत्र का प्रयोग होता था, तो समनु नाड़ी शोधन था। और वही सगर्भ में भी बीज मंत्र का प्रयोग होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? सगर्भ प्राणायाम। और इसका रेशियो बताया गया है। रेशियो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, 16 64 32। 16 64 32 जो है यह मध्य रेशियो है, औसत है, एवरेज है। इससे नीचे क्या होगा? 12 48 24। 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप क्या क्या? मध्यम बताया 16 64 32। और उत्तम क्या होगा? 20 80 40। और लोअर क्या होगा? निम्न अधम प्राणायाम क्या होगा? 12 48 24। इसका मतलब क्या हुआ? समझने का प्रयास करें। इसका मतलब ये हुआ कि पूरक जो है, पूरक 1 होगा तो कुंभक 4 होगा और रेचक 2 होगा। जो कुछ होगा पूरक का रेचक डबल होगा और रेचक का डबल कुंभक होगा। ठीक है, यह रेशियो याद होना चाहिए। ये रेशियो किसके द्वारा बताया गया है? महर्षि घिरण्य के द्वारा बताया गया है। रेशियो कई बार पूछा है कि रेशियो का वर्णन किसके द्वारा किया गया है, कहाँ पे किया गया है और कितने स्टेप हैं, प्राणायाम के कितने स्टेप हैं? तो 3 हैं, मध्य उत्तम, मध्यम, अधम। अधम की रेशियो क्या है? 12 48 24। और मध्यम का 16 64 32। उत्तम प्राणायाम का रेशियो क्या है? तो 20 80 40। ठीक है, इतना बात स्पष्ट हुआ ना? तो निगर्भ प्राणायाम में क्या होता है? सगर्भ में तो बीज मंत्र का प्रयोग होता है, निगर्भ प्राणायाम में क्या होता है? निगर्भ, ये सगर्भ प्राणायाम में बीज मंत्र होता है पूरक के समय। आम, उकार, अकार, उकार, मकार, ऐसे ये 3
वो है बीज मंत्र है जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव का ध्यान करना होता है। लाल वर्ण, कृष्ण वर्ण, शुक्ल वर्ण, जिसको रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण ऐसे ही वर्णन किया गया है। लेकिन वहां पे हमें नहीं जाना है क्योंकि उसके लिए ज्यादा टाइम होना चाहिए हमारे पास। हमें सिर्फ इतना ही समझना है, सगर्भ प्राणायाम में बीज मंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं निगर्भ प्राणायाम। निगर्भ प्राणायाम क्या है? निगर्भ प्राणायाम में बीज मंत्र के बिना ही किया जाता है। इसमें बीज मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है? पूरक, कुंभक, रेचक वाले प्राणायाम में क्या है? ये 100 तक की मात्राएं होती हैं। इनमें यही बताया गया है कि अधम कौन है, मध्यम कौन है, उत्तम कौन है। यह 3 स्टेप बताया गया है इसमें निगर्भ प्राणायाम में। ठीक है। चंद्र भेदी प्राणायाम का उल्लेख ना हठ प्रदीपिका में है ना घरण्य संहिता में है। आगे कहीं होगा तो देख लिया जाएगा। ठीक है। तो निगर्भ प्राणायाम में क्या होता है कि इसमें इसमें जो है 3 स्टेप बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। और उत्तम प्राणायाम में क्या होता है, मध्यम प्राणायाम में क्या होता है, और अधम प्राणायाम में क्या होता है, 3 बात बताई गई है उसके लिए। अधम प्राणायाम जो सबसे निम्न प्राणायाम है उसमें क्या होता है, पसीना निकलता है, स्वेद निकलता है। ठीक है। उसके बाद मध्यम प्राणायाम में कंपन होता है, मेरुदंड में कंपन होता है। और उत्तम प्राणायाम में योगी आकाश विचरण की क्षमता प्राप्त कर लेता है, पृथ्वी से उठकर आकाश में विचरण करने लगता है। इस प्रकार ये स्वेद निकलना, मेरु कंपन होना, पृथ्वी से उठना, ये तीनों लक्षण क्या हैं, सिद्धि के लक्षण हैं जो निगर्भ प्राणायाम में बताया गया है। और सगर्भ में क्या है, बीज मंत्रों का प्रयोग 16 64 32 रेशियो ये करते हैं। यह सगर्भ प्राणायाम है। निगर्भ प्राणायाम की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, जिसका रेशियो भी बताया गया है। उस अनुसार अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। अब सगर्भ प्राणायाम हमारा यही समाप्त होता है। अगले प्राणायाम पर चलते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम, जिसको बोला गया है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन प्राणायाम महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ठीक है। जिसमें क्या बताया गया है कि सूर्य भेदन में सूर्य नाड़ी से, सूर्य नाड़ी किसको बोलते हैं, पिंगला को बोलते हैं। और जो दाहिनी नासिका है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, उसको पिंगला बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हा ठा ठा बोलते हैं, ठकार। तो इससे वायु भरकर जालंधर बंध लगाकर कुंभक करना चाहिए। इससे वायु को भरकर जालंधर बंध लगाकर कुंभक करना चाहिए। और जब तक पांव से केस पर्यंत पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक वायु को धारण करने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, यह नाभि से समान वायु को सूर्य नाड़ी द्वारा ऊपर उठाकर विधिवत कुंभक करके रेचन करना चाहिए। और कुंभक कब तक करने की बात कह रहे हैं, जब तक पसीना ना आ जाए। इससे होता क्या है, जरा मृत्यु नाशनी, बुढ़ापा नहीं आता है, मृत्यु का नाश हो जाता है। और क्या होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। एक ही प्राणायाम हठ प्रदीपिका में बताया गया है कुंडलिनी जागृत करने वाला, कौन सा है, हठ प्रदीपिका का प्राणायाम है भस्त्रिका। और यहाँ पे महर्षि घिरण्य के द्वारा बताया गया है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन है प्राणायाम जो कुंडलिनी जागृत करता है। और भुजंग आसन है हिरण्य में जो कुंडलिनी जागृत करता है। और 3 मुद्राएं हैं जो कुंडलिनी जागृत करती हैं। ठीक है। और जठराग्नि प्रदीप्त करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है। ठीक है। अब हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम ने क्या बताया है, सूर्य भेदन कपाल शोधन का काम करता है। सूर्य भेदन वहां पे बताया है वात दोष दूर करता है, हीट देता है। ये तो सही बात है, हीट देता है, गर्मी देने वाला आसन है, वो प्राणायाम है। ठीक है। समझ में आई। अब चलते हैं अगला प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम।
उज्जाई प्राणायाम से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आता है, कौन सा प्राणायाम है जो चलते फिरते कभी भी किया जाता है, किया जा सकता है? तो वो है उज्जाई प्राणायाम, कभी भी कर सकते हैं। और क्या है उज्जाई प्राणायाम? उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है? टेक्निक कफ और दोनों कंठ नाक दोष से, दूर होते हैं। दोनों नाक से कंठ को कांटेक्ट करके श्वास लेते हैं और उसके बाद चंद्र नाड़ी से रेचन कर देते हैं, बाई नासिका से रेचन कर देते हैं, पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक कर देते हैं। ये क्या है? उज्जाई प्राणायाम है, उठते बैठते हमेशा किया जा सकता है। कफ संबंधी रोग दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और धातु संबंधी विकार नष्ट होते हैं। जो धातुएं हैं उनको क्या करती है? सम करने का काम करती है उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए भी अच्छा होता है। आगे चलते हैं, शीतली प्राणायाम। शीतली बताया गया है, शीतली सबको पता है, जिह्वा को परनाले के समान बना के श्वास को खींचना होता है, श्वास लेते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक कर देते हैं। शीतली का लाभ क्या बताया गया है हठ प्रदीपिका में? विष का प्रभाव नष्ट करती है, विष का प्रभाव नष्ट करने वाली है, हठ प्रदीपिका में बताया गया है। ठीक है, अगला प्राणायाम है, अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम शीतकारी तो बताया नहीं गया है, महर्षि घिरण्य ने शीतकारी प्राणायाम नहीं बताया है, भस्त्रिका बताया है। भस्त्रिका क्या है? भस्त्रिका कैसे करना होता है पता है? भस्त्री, ये कपाल भाती करते हैं, उसके बाद एक बार सूर्य भेदन करते हैं, ये हो जाता है भस्त्रिका। और इसको 3 बार करना चाहिए, ये भस्त्रिका का एक सीक्वेंस हो जाता है, प्रैक्टिकल जो भस्त्रिका है। और बाहर तो लोगों के द्वारा बहुत अलग अलग तरीके से इजाद किया हुआ है, लेकिन जो टेक्स्ट की बात है, हिरण्य मुनि के द्वारा जो बताया गया है भस्त्रिका, क्या है भस्त्रिका? कि कपाल भाती एक निश्चित बार करना, चाहे 20 बार, चाहे 30 बार, चाहे 40 बार, बिल्कुल आराम से कपाल भाती करना। फिर एक बार फुल प्राणायाम के तरीके से सूर्य भेदन कपाल भाती करने के बाद तुरंत लास्ट वाली कप स्ट्रोक में सारे श्वास को बाहर निकाल देना। उसके बाद सूर्य भेदन करना। सूर्य भेदन क्या है? दाई नासिका से श्वास लेना, बाई नासिका से निकाल देना, बार करनी चाहिए। इसको बोला गया है भस्त्री, भस्त्रिका बोला गया है। भस्त्रिका का लाभ क्या है? हठ प्रदीपिका में भस्त्रिका को क्या बताया गया है? यह कुंडलिनी जागरण करने वाला प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, और क्या होता है भस्त्रिका से? त्रिदोष नाशक है, तीनों दोषों का नाश करती है, जठराग्नि प्रदीप्त करती है, ग्रंथि का भेदन करती है, ऊष्मा प्रदायनी, ऊष्मा प्रदान करती है, सभी पापों को नष्ट करने वाले प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। किसके द्वारा बताया गया ये लाभ? ये हठ दीपिका में बताया गया है। हीट देता है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है, ग्रंथि भेदन है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है, कुंडलिनी का जागरण करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, त्रिदोष का वात पित्त कफ का नाश करता है। ठीक है, यह है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद आता है भ्रामरी। भस्त्रिका के बाद भ्रामरी, तो हठ प्रदीपिका में भी भ्रामरी बताया गया है। क्या है भ्रामरी प्राणायाम? देख लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है? घिरण्य में क्या बताया गया है? अर्धरात्रि व्यतीत होने पर, महर्षि घिरण्य के द्वारा क्या बताया गया है? जब अर्धरात्रि हो, मिडनाइट, मतलब 12 बजे मध्य रात्रि में एकांत स्थान पर जाकर क्या है? दाएं कान में अनेक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे झींगुर की ध्वनि, बंसी की ध्वनि, मेघ की ध्वनि, ये बाजा, भौरों का गुंजन, घंटा घड़ियाल की ध्वनि, तुरही, भेरी, मृदंग, दुमदुभी, ऐसी ध्वनियों को सुनने के लिए कहा गया है। भ्रामरी प्राणायाम क्या है? भ्रामरी प्राणायाम बहुत उत्तम प्राणायाम है, जिसमें क्या बोला गया है?
कि जप का 8 गुना ध्यान होता है। एक तुलना की गई है, क्या है कि जप से 8 गुना अच्छा ध्यान होता है। जप से 8 गुना अच्छा ध्यान होता है, ध्यान से 8 गुना अच्छा तप होता है, और तप से 8 गुना अच्छा संगीत अर्थात नाद होता है। तो नाद की महिमा बताई गई है कि जप से 8 गुना अच्छा ध्यान, ध्यान से 8 गुना अच्छा तप, तप से 8 गुना अच्छा नाद अर्थात संगीत होता है, जिसको हमें मध्य रात्रि में सुनना चाहिए। हठ प्रदीपिका में लाभ क्या बताया है? आनंद प्रदायनी, आनंद का प्रदान करती है, आनंद का अनुभव देती है, मन को शांत करती है, मानसिक रोग समाप्त होते हैं, गले की ग्रंथियों का मसाज होता है। यह लाभ है इसका। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम का। सर आगे। सर सर हाँ सर ये जो ध्यान होता है, इसका हाँ। जब ध्यान लगाते हैं तो केंद्र बिंदु क्या होता है वैसे एक्चुअल, मतलब किस चीज को केंद्र बिंदु मान के ध्यान लगाया जाता है? ध्यान लगाया जाता है जो, वो हम जब ध्यान के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं पे देखेंगे क्या है। अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। महर्षि पतंजलि ने कुछ बताया है, गैरण्य ने कुछ बताया है, स्वात्माराम ने देखा क्या बताया, उन्होंने नाद की बात की है, लय की बात की है। तो अलग अलग चीजें हैं, बहुत ही इसमें द्वंद्व है, लोगों में मतभेद है चीजों के बारे में। हम अलग अलग टेक्स्ट को देखेंगे, और ध्यान का मतलब क्या है उसमें। कोई भी काम हम सामान्य शब्द ध्यान बोलते हैं ना, कि व्यवहारिक जगत में भाई ध्यान से करो। ध्यान मतलब क्या? जिस जो काम कर रहे हो उसमें होना, उसमें होना, वहीं पे होना। ये मन कहीं है, शरीर कहीं है, मन और शरीर एक जगह पर होना ही ध्यान है, सामान्य शब्दों में, बस 2 लाइन में। ठीक है। जी जी। हाँ, आगे चलते हैं। भ्रामरी हो गया। भ्रामरी के बाद बताया मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम को देख लेते हैं। ये मूर्छा प्राणायाम क्या है? मूर्छा जैसा शब्द से ही पता चल रहा है कि यह कुंभक लगाकर मन के विषयों से हटाकर भ्रूमध्य में स्थित करना। मूर्छा प्राणायाम ये क्या है? मूर्छित करने वाला प्राणायाम है। किसको मूर्छित करने वाला है? मन को मूर्छित कर देता है। इस कुंभक की सिद्धि से आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, यह मूर्छा प्राणायाम। इसमें जब कुंभक करते हैं तो इसका तरीका क्या बताया गया है कि सुख पूर्वक कुंभक करके मन के विषयों से हटाकर भवों के मध्य में स्थित करें, आज्ञा चक्र में लगाएं, मन को आज्ञा चक्र में लगाएं, और पद्म में विद्यमान परमात्मा में लीन कर दें। यह मूर्छा कुंभक कहलाता है। इस कुंभक की सिद्धि से आनंद की प्राप्ति होती है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे इतना ही जानना है कि मूर्छा प्राणायाम है। मूर्छा प्राणायाम क्या है? मूर्छा देने वाला, मूर्छित करने वाला, मन को विषयों से हटाकर उस परमात्म तत्व में लगाने वाला प्राणायाम, जो आनंद की अनुभूति करवाता है, मूर्छा प्राणायाम। इसके बाद मूर्छा प्राणायाम भी हठ प्रदीपिका में बताया है। उन्होंने क्या कहा है? यह मन को मूर्छा प्रदान करता है, इसको नहीं करना चाहिए। जिसको कमजोरी हो, हाई बीपी हो, मिर्गी की समस्या हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको नहीं करने के लिए कहा गया है मूर्छा प्राणायाम। इसके बाद चलते हैं केवली प्राणायाम। केवली प्राणायाम ये केवली और सहित 2 प्राणायाम है, जो हठ प्रदीपिका में घिरण्य संहिता में अलग से बताया गया है, केवली और सहित। जबकि हठ प्रदीपिका में केवली और सहित ये 8 कुंभक की स्थिति है। सहित क्या है? जब हम कुंभक करते हैं तो सहित है, जब कुंभक होने लगता है तो क्या है? वही हो जाता है केवली। और केवली कुंभक श्रेष्ठ कुंभक है। ठीक है, तो इन्होंने केवली प्राणायाम बताया है। क्या बताया है इसमें? पूरक, रेचक, ये जो हो, इसको बीज मंत्र के साथ में कौन सा बीज मंत्र बताया है? सो हम बोला है, सो हम।
सोहम। यह केवली क्या है? केवली का मतलब है कि यह श्वास जो आ रही है, जा रही है, यह हम ले नहीं रहे हैं। सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब श्वास ले रहे हैं, सब श्वास छोड़ रहे हैं। तो जब ये श्वास आए तो सो, जाए तो हम, सो हम, सो हम, ये श्वास के साथ में चलने लगे। करने का भाव खत्म हो जाए, कर्ता भाव खत्म हो जाए, सिर्फ होना हो जाए। हो रहा है तो ये क्या है? हो रहा है मतलब क्या है? ये केवली है, केवल अवस्था प्राप्त हो गई। और इसमें क्या होता है? 24 घंटे में हम 21,000 बार श्वास लेते हैं। 24 घंटे में 21,000 बार श्वास लेते हैं। 1 मिनट में कितना लेते हैं? 16 है, लगभग औसत 16 है। अगर 1 मिनट में 16 तो 60 मिनट में कितना हो गया? 960 बार हो गया। अगर हम एक 60 मिनट में 1 घंटे में ले रहे हैं तो ये 24 घंटे में कितना हो गया? एक दिन में 23,040 बार लगभग सांस लेते हैं। यहाँ बोला गया है 21,000 बार। 24 घंटे में 21,000 बार श्वास लेते हैं लगभग। तो 21,000 बार इसका जाप होना चाहिए। सोहम। ये सोहम सोहम, सोहम जो है क्या है? सोहम शब्द का उच्चार कहाँ पे बोला गया है? सोहम अस्मि, ये बोला गया है। कल हमने उपनिषद में देखा, ईशावास्य उपनिषद में यह शब्द बोला गया है, सोहम अस्मि। ये क्या है? ये श्वास के साथ में जब होने लगे तब इसको कहा है। ये केवली प्राणायाम है। और इस श्वास की विभिन्न स्थितियां बताई है कि श्वास की लंबाई क्या होती है। जब हम ये स्थूल शरीर की लंबाई बताई गई है 96 अंगुल, 96 अंगुल जो है हमारे शरीर की लंबाई है। सामान्य रेचन इसमें बताया गया है 12 बार। 12 बार, 12 बार हम श्वास लेते हैं। सामान्य श्वसन की जो गति होती है यह 12 अंगुल होती है। अंगुल का मतलब क्या है? जब हम श्वास निकालते हैं तो यह 12 अंगुल तक जाती है सामान्य गति में, ठीक है। लेकिन जब हम गायन करते हैं, गीत गाते हैं, तो यह दूरी कितनी हो जाती है? 16 अंगुल हो जाती है। 16 अंगुल हो जाती है। और जब भोजन करते हैं तो 20 अंगुल हो जाती है। चलते फिरते समय 24 अंगुल हो जाती है। निद्रा में जब हम सो रहे होते हैं तो 30, मैथुन में 36 अंगुल श्वास की गति कितनी लंबी हो जाती है। जब व्यायाम करते हैं तो 40 हो जाती है। लेकिन हमको करना क्या है? योग में इसको 8 अंगुल तक ले आना है। इस केवली प्राणायाम क्या होता है? जब श्वास 8 अंगुल तक आ जाए, मतलब एकदम धीमी हो जाए। ये सामान्य जो श्वसन है 12 अंगुल तक है, ये जब 8 अंगुल तक आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? यह आयु की वृद्धि करता है। जब यह उससे घटता है तो आयु की वृद्धि करता है। कितनी बार करने के लिए कहा गया है? कोई बता सकता है कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 3 बार कि 4 बार? 3 बार सर। हाँ, हठ प्रदीपिका में प्राणायाम 4 बार कहा गया है, लेकिन यहाँ पे केवली के लिए बोला गया है 3 बार करना है। 3 बार क्या है? प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल, तीनों समय समान संख्या में साधना करनी चाहिए, ठीक है। सर एक बार श्वासों की वो आपने बताई ना, सामान्य गति 12 अंगुल तक, पर वो वापस बता दीजिए ना, व्यायाम तक 40 हाँ, अंगुल वाला। बिल्कुल बोल देते हैं, सुन लिख लें। क्या है? शरीर की, हमारे शरीर की लंबाई हमारे अंगुल से 96 अंगुल होती है और सामान्य श्वसन की लंबाई होती है 12 अंगुल। गायन जब हम गीत गाते हैं तो 16 अंगुल, भोजन करते हैं तो 20 अंगुल,
चलते फिरते समय 24 अंगुल, निद्रा में जब होते हैं तो 30 अंगुल, मैथुन के समय 36 अंगुल, व्यायाम करते हुए 40 अंगुल। यह श्वास की लंबाई बताई गई। सर एक बार चलते फिरते हैं तब से वापस बता दीजिए। चलते फिरते समय 24 अंगुल, 24, निद्रा में 30 अंगुल, मैथुन में 36, व्यायाम में 40। नीरज जी 21,600 ही है। 24 घंटे में 21,600 बार श्वास जो है हम लेते हैं। ठीक है, 12 होता है 21,600 बार, यही बताया गया है। सही है आपका। ठीक है, तो प्राणायाम सर समाप्त हुआ हमारा। सर सर ये अंगुल मतलब अंगुल मतलब क्या पैरामीटर अंगुल है ये का अंगुल का? अंगुल का मतलब मैं बता देता हूँ। अंगुल का मतलब ये श्वास, जब आप अपने हाथ को अभी सामने करिए, अभी सामान्य अवस्था में श्वास को, हाथ को सामने, हथेली को सामने करिए, पीछे वाले भाग को, ब्लैक वाले भाग को, तो श्वास जो आ रही है जा रही है 12 अंगुल तक स्पर्श होती है। जब गायन करते हैं तो 16 अंगुल तक स्पर्श होती है। यही बता रहे हैं, जब श्वास ये व्यायाम करते हैं कितनी श्वास की स्पीड होती है, तो 40 अंगुल तक श्वास हमारी जाती है। वही बोल रहे हैं कि नाक से निकलने के बाद कितनी अंगुल लंबाई होती है श्वास की, कितने दूर तक उसको पता किया जा सकता है। और योग में क्या 20 करना है? सर 20 अंगुल कब होती है? भोजन करते समय। ठीक है, तो ये हमारे प्राणायाम की बात थी। कहाँ पर? इसमें महर्षि घेरण्य के द्वारा ये बताया गया है। प्राणायाम करने के बाद फिर महर्षि घेरण्य कहते हैं ध्यान के लिए, ध्यान की सर बात करते हैं। और ध्यान में तो बताना ध्यान, सर एक बार। क्या सर बताना सर फिर से? अधम का रेशो। अभी मैं लिख के ही भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, बस करिए। सर ये श्वासों की आगे बढ़ लंबाई गया। होती है ना? हाँ श्वासों की लंबाई होती है ना सर ये अंगुल? हाँ, श्वासों की लंबाई होती है, जो शरीर से निकलने के बाद जो पता चलता है। जी। हाँ, अभी जिसने नहीं लिखा है, अब मैं लिख के ही भेजूंगा उसको, बुक में तब लिखा नहीं हुआ है सर, बताऊंगा। उससे लिखा जा सकता है। बुक में है तो सेकंड वाला हाँ, बुक, व्हाट्सएप अगर में बुक भेजा। भी हमने भेजा है आपको, बुक में देख लो आप, उसमें लिखा है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब चलते हैं ध्यान पर, हमको आज ध्यान समाप्त करना है। हमने एक बुक भेजा है ग्रुप में, विशाल जी, हठ प्रदीपिका ग्रहण संहिता की बुक है, कल भेजा था। उसमें है पेज नंबर 335 में, वहां पे देख लें। 333 से लेकर 335 तक वहां पेज में है। ध्यान को देखते हैं। ध्यान, महर्षि घेरण्य के द्वारा ध्यान कितने प्रकार का बताया गया है? ध्यान बताया गया है 3 प्रकार तीन का प्रकार का ध्यान सर। है। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, और ध्यान से क्या होता है? षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लांघवम च, प्राणायाम से लांघवम हल्कापन, ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मना। तो क्या है? यह ध्यान प्रत्यक्षकरण हो जाता है। किसका? अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष मतलब दर्शन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, उसको कहा गया है ध्यान। कितने प्रकार का ध्यान बताया? स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान।
3 प्रकार का ध्यान होता है। स्थूल ध्यान से अच्छा है, 100 गुना अच्छा है ज्योति ध्यान। स्थूल ध्यान से 100 गुना अच्छा है ज्योति ध्यान, और ज्योति ध्यान से 1,00,000 गुना अच्छा है सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, तो सबसे अच्छा ध्यान कौन सा है? सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान सबसे अच्छा ध्यान है। स्थूल ध्यान से 100 गुना अच्छा है ज्योति ध्यान, बता रहे हैं, अभी बताएंगे। और ज्योति ध्यान से 1,00,000 गुना अच्छा है सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान क्या होता है, इसको समझ लें। स्थूल ध्यान 2 प्रकार का बताया गया है। स्थूल ध्यान क्या होता है कि अपने हृदय में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना। गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना, यह मूर्तिमय इष्ट देव का ध्यान है, स्थूल ध्यान है। मतलब हम गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, स्थूल ध्यान है। जैसा लोग करते हैं, करवाते हैं, ज्यादातर प्रचलन में है स्थूल ध्यान। उसमें क्या होता है, बोलते हैं कल्पना, कहते हैं कल्पना करो ये गुरु का स्वरूप का, मन को कहीं एक जगह पे लगाओ। क्या है? स्थूल ध्यान। एक पहला होता है स्थूल में, पहला है स्थूल रूप से गुरु के स्वरूप का ध्यान करना, स्थूल ध्यान। दूसरा होता है सहस्त्रार्थ में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना। पहला है हृदय में ध्यान करना, स्थूल ध्यान के अंतर्गत पहले हृदय में ध्यान करना, दूसरा सहस्त्रार्थ में ध्यान करना। सहस्त्रार्थ में क्या है? पद्म में 1,000 दल हैं, सहस्त्रार्थ मध्य में 12 दलों वाला एक छोटा सा पद्म है, रंग सफेद है, बीज मंत्र है, हम सम छम मम लम व र या, ऐसे बीज मंत्र हैं। यह कमल के मध्य में त्रिशूल है। ठीक है, उसका ध्यान करने की बात कह रहे हैं। स्थूल ध्यान, स्थूल ध्यान से 100 गुना अच्छा होता है ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान क्या है? मूलाधार में सर्पाकार रूपिणी कुंडलिनी है। यही दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है। आत्मा का निवास यही है। इसका ध्यान भूमध्य में करना चाहिए। भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र पर प्रणवात्मक ज्योति का ध्यान करना चाहिए। ओंकार ज्योति का ध्यान करना चाहिए। यह स्थूल ध्यान से 100 गुना अच्छा है। लेकिन सूक्ष्म ध्यान क्या है? जो 1,00,000 गुना अच्छा है। सूक्ष्म ध्यान सांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडलिनी का ध्यान करे। सांभवी मुद्रा का वर्णन कितना किया गया है हठ प्रदीपिका में। कुल वधु के समान गोपनीय रखना चाहिए। सांभवी मुद्रा अत्यंत गोपनीय है, देव दुर्लभ है। सूक्ष्म ध्यान सबसे अच्छा ध्यान है। प्रश्न आता है कौन सा ध्यान अच्छा ध्यान है, कौन से ध्यान में क्या करना होता है, ये कितना गुना अच्छा है, ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म ध्यान में ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करना चाहिए, सांभवी मुद्रा में ध्यान करना चाहिए। ठीक है, हाँ सही बात है कि स्वयं का, किसी व्यक्ति के स्वरूप का। अरे इस पंच महाभूतों, जब आप योग सूत्र पढ़ेंगे वहां सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। ये लोग जो ध्यान करवाते हैं कि हमारा ध्यान करो, हमारा क्या ध्यान करो, इस शरीर का क्या ध्यान करो, ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है। अगर शरीर का ध्यान भी करना है तो ये कल्पना मात्र ही है। कल्पना ध्यान नहीं होता है, सच्चाई ध्यान होता है। सच्चाई को जानने का मार्ग है, उसको लिए अपने मन को तैयार करना पड़ता है, तब मन जानता है। जब मन हमारा वर्तमान में जीना जान जाता है तब वो ध्यान करना सीखता है। हम तो भूत और भविष्य में ही जीते हैं, कभी भूत कभी भविष्य, कभी भूत कभी भविष्य, वर्तमान में तो रहते ही नहीं है। सही ध्यान क्या है? वर्तमान में जीना ही ध्यान है। एक योगी जो है के पास एक राजा जाता है, बोलता है कि
गुरुजी हमको ध्यान सिखाइए। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, सिखाइए, क्या सीखना है आप सीखिए, मैं तो कर रहा हूँ। बैठे रहते हैं, कहते हैं ठीक है सिखाऊंगा। तो वो अपना काम करते रहते हैं। वो योगी गड्ढा खोद रहे थे, वो गड्ढा खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं, शाम तक हो जाती है। शाम हो जाती है, राजा बैठे हुए हैं, अब सिखाएंगे महाराज, अब सिखाएंगे ध्यान, अब सिखाएंगे ध्यान। तो शाम हो जाती है, महाराज कहते हैं महाराज मुझे आप ध्यान नहीं सिखाए। तो योगी ने कहा मैं वही ध्यान ही तो कर रहा था, ध्यान ही कर रहा था, तुम देख ही नहीं पाए, तुम समझ ही नहीं पाए। सब काम ध्यान बना लो, राम को भी ध्यान बना लो। लोग राम को भी काम बना देते हैं, राम को ध्यान बना लेना मतलब हर क्षण उनका स्मरण रहे, प्रति क्षण उनका स्मरण रहे, ज्ञान रहे, होश रहे, विवेक रहे, यही है ध्यान। ध्यान बैठ के करने वाली चीज नहीं है, ध्यान तो हर पल होने वाली चीज है। कहते हैं ना, ध्यान भटका, क्या एक गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, क्या हटा दुर्घटना घटा, ऐसे कुछ करके लिखा होता सावधानी है। दुर्घटना घटी। हाँ, सावधानी ही ध्यान है, सावधान हो जाओ। हाँ, सावधान हो जाओ, सावधान हो गए, सजग हो गए। सजग हो गए मतलब वर्तमान में आ गए, वर्तमान में आ गए, दुर्घटना नहीं होगी। उस आत्म तत्व की, परमात्मा की क्या होगा, प्रत्यक्षम आत्मनः। समझ में आई बात? ये आज ध्यान ही करेंगे, कल समाप्त करेंगे, हिरण्य संहिता को कल समाप्त कर लेंगे। थोड़ा सा पीछे से पूरा कंक्लूड भी कर लेंगे और समाधि पर भी डिस्कस कर लेंगे। शुरू से पूरा डिस्कशन कर लेंगे, हिरण्य को, हठ प्रदीपिका को तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे।